इधर शक्तियों का नाम, और ये 4 शक्तियां बाबा के नाम से, मतलब कि बाबा है मेरे साथ में, ये चारों भुजाओं में मेरे बाबा है। इस वेरी गुड। तरह है ना। तो विजुअलाइज किया आपने ऐसा? अभी अभी हम्म से ही करना है, आज दिन भर करना है सबको ना। ये बताइए मिस मनन भाई जी, बताइए आप। बता सकते हैं, आपने हैंड रेज किया था मीनाक्षी बहन। मिस मनन भाई बताइए। जी भाई जी, ऐसे ही बता रही थी मैं भी कि एक हाथ में 4 शक्तियां और एक हाथ में 4 शक्तियां। तो जब हम शक्तियों को याद करेंगे तो बाबा भी याद रहेगा कि बाबा से हमें ये शक्तियां मिली हैं। तो राइट, चलिए। हाँ, तो ऐसे ठीक बताया, वेरी गुड। तो साथी और साक्षी, दो बातें बाबा ने कही है। तो ऐसे सभी को आज ये प्रैक्टिकल दिया जा रहा है करने के लिए, जैसे कि हर रोज भी कुछ ना कुछ दिया जाता है ताकि इन्वॉल्व रहे बुद्धि, बाप की तरफ ही लगी रहे, कहीं और ना जाए। ठीक है, तो चलते फिरते कोई भी कर्म करते आप ये हमेशा आज अपनी बुद्धि में रखेंगे ये वाले अभ्यास की अष्ट शक्तियां, चार भुजाएं एक तरफ, चार भुजाएं एक तरफ लगी हुई हैं। या फिर उसके लिए अच्छी सी एक फोटो आती है जो देवी देवताओं की भी, देवियों की जनरली जो नवरात्रि पर मिलती है, तो उसमें बहुत अष्टभुजाएं सबने तो देखी ही होगी। ज्यादा इसमें डिटेल की बात नहीं है ना, तो वैसा खुद को महसूस करना है। ठीक है, और अष्ट शक्तियों को याद करते रहना है। ऐसे ही कोई अगर किसी को क्लास करना पड़ जाए या कोई हाथ में मिल जाए जिन्हें हमें समझाना है, बाप का परिचय देना है। कल किन्होंने प्रतिज्ञा की थी बाप का परिचय देने के लिए हर रोज? हैंड रेज कीजिए। मीनाक्षी बहन म्यूट कर लीजिए खुद को। आपने ही किया था। हाँ, रंजित भाई आपने ही किया था। कल की प्रतिज्ञा आपकी ही थी, हर एक को मैसेज देना है बाबा का। ओके, ठीक है। तो अगर मैसेज देना हुआ अष्ट शक्तियां हमें याद ही नहीं है तो क्या बताएंगे आत्मा की कौन कौन सी शक्ति है, याद रखना है ना। आगे बाबा ने क्या कहा? एक साथी और दूसरा साक्षी, यह दोनों अनुभव होंगे, जिसको दूसरे शब्दों में साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है, और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहा जाता है। अष्ट अच्छा, कल अव्यक्त स्थिति के लिए कल बाबा ने क्या कहा? आते ही अव्यक्त मुरली की बात हो रही है, साकार नहीं। अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त के बारे में कल बाबा ने क्या कहा? किनको किनको याद है? बताइए योगिता बहन, योगेश्वर भाई बताइए। दीदी, बाबा ने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे बाबा मिलन जब करते हैं, बाबा जब आते हैं तो सबकी ऑटोमेटिक अव्यक्त स्थिति हो जाती है। यदि वैसे ही यदि हम बाबा को साथ रखें तो हमारी हम मतलब इजीली अव्यक्त स्थिति में रह सकते हैं। वेरी वेरी गुड। चलिए अभी क्या करेंगे ना, जिनका बेस्ट आंसर होगा तो उनको एक अच्छा सा टाइटल सबकी ओर से मिलेगा। ठीक है, क्लास में एंड में। तो सभी को ये ध्यान रखना है। चलिए, जिनको जिनसे भी प्रश्न पूछा जाएगा सबसे बेस्ट आंसर जिनका होगा उनको एक अच्छा सा टाइटल क्लास की तरफ से मिलेगा उस दिन के लिए। बताइए भावना बहन, भार्गव भाई बताइए आप। कल हाँ बाबा ने दीदी, कल अव्यक्त स्थिति है। हम्म बाबा ने कल यही बोला था कि आते ही बाबा बोल रहे थे कि अभी आप लोग सब लोग मेरे सामने बैठे हैं, मतलब मैं अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बाबा बोलते हैं कि आप मैं मेरे सामने तुम बैठे हो सब लोग, तो तुम लोगों की सबकी जो है अव्यक्त स्थिति बनी हुई है। बाबा बोलते क्या ऐसा सदा के लिए नहीं हो सकता क्या? अभी तुम मेरे सम्मुख बैठे हो तो तुम्हारी अव्यक्त स्थिति है। तो बाबा यही बोलते हैं कि अगर मुझको तुम सदा ही मेरे अपने नजरों के सामने रखोगे तो तुम्हारी जो है सदा ही अव्यक्त स्थिति रहेगी। बाबा यही बोलते हैं स्टार्टिंग में दीदी। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा याद है। दैट मीन्स आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अष्टशक्ति की धारणा होने से इन दोनों स्थिति का अनुभव सदा सहज और स्वतः करेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई साकार में साथ होता है। तो फिर कभी अपने में अकेलापन व कमजोरीपन अनुभव नहीं होती है। बाबा ने सारे सल्यूशन दिए हुए हैं, जैसा कि हमेशा बताते हैं। तो कहते हैं ना कि लोनली फील हो रहा है, बड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है, या फिर हार खा जा रहे हैं माया से, क्या करें? तो उसकी सल्यूशन तो बाबा ने दी ही हुई है। आगे बाबा कहते हैं, इस रीति से जब सर्वशक्तिवान शिव और शक्ति दोनों की स्मृति रहती है तो चलते फिरते बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे, ध्यान से सुनेंगे ना सभी, कैसे अनुभव करेंगे? जैसे साकार में साथ है और हाथ में हाथ है ना, हम होंगे कामयाब, लेके हाथों में हाथ है ना, उसमें ये तो वो वाली जो लाइन है, बाबा जो कहते हैं यहाँ, जब भी वो सबने प्रेयर की होगी, आई थिंक वो स्कूल में होती है, तो किनको याद है वो हम होंगे कामयाब वाली प्रेयर, या सुना है कभी हम होंगे कामयाब? उसमें ये लाइन आती है, आई थिंक, जहां तक हमें याद है, हम चलेंगे साथ साथ लेकर हाथों में हाथ। वेरी गुड, सब नहीं है। हाँ बताइए नितिकेश भाई, आपको याद है वो पूरा? हमें तो याद पूरा नहीं है, बट ये लाइन है उसमें। तो बाबा के हाथों में लाइन है कि हम चलेंगे साथ साथ लेकिन हाथों में हाथ, हम बनेंगे कामयाब एक दिन। राइट। तो बाबा के हाथों में हाथ दे करके चलना है हमेशा, है ना। अब तो उसके ही हाथ हो गए अपने, लग गए चार, है ना। आज तो अष्टभुजाधारी बन गए ना सभी, तो मजा आ रहा है सबको अष्टभुजाधारी बन के। तो उसके हाथों में हाथ भी दे देंगे और उसके हाथ को अपने हाथ बना लेंगे, ठीक है। और उनके बाबा के ही हाथों से ही सारे कर्म भी करेंगे। बाबा कहते हैं साथ है और हाथ में हाथ है, गाया जाता है ना, साथ और हाथ। तो साथ है बुद्धि की लगन, और सदा अपने साथ श्रीमत रूपी हाथ अनुभव करेंगे। जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है तो वह निर्भय और शक्ति रूप हो कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। इसी रीति जब श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे, है ना। इसके लिए चित्रों में, क्या चित्रों में, सबने देखा होगा, चित्रों में भक्त और भगवान का रूप क्या दिखाते हैं? शक्तियों का चित्र भी देखेंगे तो वरदान का हाथ भक्तों के ऊपर भी दिखाते हैं। देखा है ना कैसे कोई भी भक्त ने ऐसे अपने घुटने टेक करके देवियों, शक्तियां या फिर कोई भी देवताओं के सामने बैठे होते हैं, नमस्ते करते हुए, अपने सिर झुकाते हुए, और उनके हाथ देवियों और देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? उनके मस्तक पर होते हैं। तो ये चित्र तो सबने देखा होगा। तो अब अपने आप को ऐसे ही बनाना है, वो झुकने वाला नहीं बनना है, बल्कि जो सामने झुके हुए हैं भक्त आत्माएं, उनको आशीर्वाद देने वाला स्वरूप अपना इमर्ज कर देना है और उसमें स्थित होना है बार 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 अपने आप को। इसका अर्थ भी यही है कि मस्तक अर्थात बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो हाथ और साथ होने कारण सदा विजयी है। ऐसा सदैव साथ और हाथ का अनुभव करते हो? बताइए, करते हैं? विजया अरोरा बहन, आप बताइए, करते हैं? सदैव साथ और हाथ का अनुभव ओम करते हैं? शांति भाई जी। हम्म बाबा का साथ हमेशा हमारे साथ है। ओम शांति। वो तो है ही, लेकिन बाबा का हाथ और साथ, कौन सा हाथ, कौन सा साथ? श्रीमत का हाथ याद रहता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी भी कमजोर आत्मा हो, लेकिन साथ अगर सर्वशक्तिवान है तो कमजोर आत्मा में भी स्वतः ही भले भर जाता है। कितना भी भयानक स्थान है, लेकिन कईयों के अनुभव सुने होंगे ना आप सबने, कितना भी भयानक स्थान है लेकिन
साथी शूरवीर है। कौन है यह शूरवीर नाम किसी को दिया गया है यहाँ पर? शेरशाह नाम दिया गया है, आई थिंक, राइट? शूरवीर नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट नाम कोई और बढ़ेंगे तो उनको शूरवीर नाम दे दिया जाएगा। शेरशाह कौन है? क्लास में? या शरयू बहन है, शेरशाह है। चलिए आप शेर हैं बाबा के। तो कैसा भी कमजोर शूरवीर हो जाएगा। कौन साथ है हमारे? शूरवीर है ना, साथी शूरवीर है। तो कोई भी भयानक स्थान हो, भयानक परिस्थिति हो, ये सबका अनुभव होगा, हमारा भी है। और कभी ना कभी तो जरूर होगा। ये ब्राह्मण जो भी है ना, स्टार्टिंग से लेकर के जब चलते रहते हैं तो कई बार ये अनुभव होते हैं कि कहीं अगर स्थान भयानक हो, चाहे परिस्थिति भयानक हो, चाहे कोई भी सर्कमस्टांस हो, तो जब बाबा साथ रहता है ना, और तो एकदम निर्भय वाली स्थिति बन जाती है, खुद में भी एकदम ताकत आ जाती है। तो इसलिए बाबा कहता है बार बार कि बाबा को अपने साथ रखो, याद करो याद करो। मुरली में सबसे ज्यादा आता है, साकार मुरली में। फिर कब माया से घबराएंगे नहीं। कल बताया ना माया क्या होती है, बड़ी सूक्ष्म चेकिंग है ये, जो हमने बहुत टाइम से नोटिस की कि क्या है माया। माया करते रहते हैं हम सब, है ना। तो जब भी चिंतन के लिए समय मिलता है या फिर चिंतन चलता है तो हमने ये बात बहुत अच्छे से नोटिस गहराई से की कि माया कुछ नहीं है, सिर्फ अपने ही मन के ही विचार हैं। जैसा कल लिखा था, ग्रुप में भी पढ़ा होगा जिन्होंने, कि माया कुछ नहीं है, बाहर से कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ही रचना रचते हैं अपने संकल्पों की, व्यर्थ की, बेवजह की, फालतू की, और कहते हैं माया आ गई, माया आ गई। माया से घबराने व माया का सामना न करने का कारण साथ और हाथ का अनुभव नहीं करते। अभी सभी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, ये इतनी सारी प्रॉब्लम है। तो सारी प्रॉब्लम की क्या सल्यूशन है? वर्धमान भाई, सारी प्रॉब्लम की क्या सल्यूशन है, बताइए। ओम शांति भाई जी। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि बाप को अपने साथ रखना है। राइट, वेरी गुड। आगे बाबा कह रहे हैं, बाप साथ दे रहे हैं लेकिन लेने वाला ना लेवे तो क्या करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लास कराई जा रही है, मुरली सुनाई जा रही है, अब मुरली सुनने वाले क्लास ज्वाइन ही ना करे तो क्या करेंगे। उसी तरह बाबा कह रहा है कि बाप तो साथ दे ही रहे हैं, लेकिन अब साथ लेने वाला उंगली ही ना पकड़े तो क्या करेंगे। वो चले जाएंगे ना, अपना समय पूरा होगा चले जाएंगे। आप बस चिल्लाते और बिलखते रह जाइए कि हमारे से तो हो ही नहीं रहा है, कर ही नहीं पा रहे, ये क्या हो रहा है। तो आने वाला आया, साथ देने वाला आया, भगवान आया, बुलाया ना, सबको जगाया, लेकिन जगने वाले जग ही नहीं रहे हैं। फिर भी तो क्या करेगा बाबा। तो बाबा वही कह रहा है कि बाप साथ दे रहे हैं लेकिन लेने वाला ना लेवे तो क्या करेंगे। जैसे बाप बच्चों का हाथ पकड़कर उनको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा बार बार हाथ छुड़ाकर अपनी मत पर चले तो क्या होगा। मूंझ जाएगा, क्योंकि अनुभवी नहीं है ना, बच्चा है अभी। जो भी है बाप तो उससे बड़ा ही है, ज्यादा जानता है। तो मूंझ जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, फिर गिरावट होगी स्थिति में। तो इसी रीति एक तो बुद्धि के संग और साथ को भूल जाते हो और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो। बाबा का हाथ माना क्या? श्रीमत, है ना। जो भी श्रीमत मिली हुई है वही है बाबा का हाथ। तब मूंझते हो व उलझन में आते हो, और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो तब मूंझते हो व उलझन में आते हो, अथवा कमजोर बन जाते हो। माया भी बड़ी चतुर है। चतुर है माया, है ना। कभी भी वार करने के लिए पहले साथ और हाथ छुड़ाकर अकेला बनाती है। संगठन वाली शक्ति में जो ये मुरली में ये स्टेटमेंट था बाबा का, है ना। कैसे माया कमजोर बनाती है, साथ और हाथ छुड़ा देती है संगठन से। और आज किससे बाबा कह रहे हैं साथ हाथ छुड़ाती है माया? बाबा से। जब अकेले कमजोर पड़ जाते हो तब माया वार करती है। वैसे भी अगर कोई दुश्मन किसी के ऊपर वार करता है
तो स्टेटमेंट ये जो महावाक्य बाबा के हैं कि किनको किनको ऐसे डेजा वू हो रहे हैं कि कभी तो पढ़ा है ऐसे महावाक्य, है ना। डेजा वू होता है ना कि लगता है कहीं तो ये देखा है, कहीं तो ये सुना है, कहीं तो कुछ याद सा आ रहा है, ऐसा देखा देखा सा लगता है। डेजा वू कहते हैं उसको। किनको किनको लग रहा है ये डेजा वू, ये जो लाइन पढ़ी जा रही है, किसी को नहीं लग रहा है? ठीक है, चलिए। तो बाबा कह रहे हैं मतलब सब भूलते जा रहे हैं एक तरफ से क्या मूल्यों को। हैंड रेज करने कर सकते हैं। जस्ट वन। ओके, सिर्फ एक को डेजा वू लग रहा है। जब अकेले कमजोर पड़ जाते हो तब माया वार करती है ना। और फिर नेक्स्ट बाबा ने कहा कि साथ और हाथ छुड़ाती है माया। कैसे वार करने का पूरा प्रोसेस है माया का। बड़ी चतुर है ना, एकदम शातिर, है ना। तो इस रीति से वो बड़ी सब साइकोलॉजी को जानती है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी। और उस रीति से अटैक करती है। ह्यूमन अपनी साइकोलॉजी तो पढ़ते पढ़ते भूल चुके हैं कि क्या करना है, लेकिन माया बड़ी चतुर है। वो बड़ी प्लानिंग के साथ सब कुछ करती है, सीक्वेंस वाइज, है ना। कि कहीं से भी पिंच करके तो उनको निकाल के हटा करके अपने साथ लेके जाना ही है। और अभी क्या बताया, माया कौन है? अपने ही व्यर्थ विचार होते हैं, अपने ही व्यर्थ संकल्प होते हैं। अगर ध्यान से सभी देखेंगे, चेकिंग करेंगे तो पाएंगे कि माया तो कुछ भी है ही नहीं। ये तो हमारी ही रचना है जिसको हम माया माया कह रहे हैं। कोई ना कोई युक्ति से उनको अकेला बनाकर वार करती है। फिर तो माया भी पहले साथ और हाथ जुड़ाकर फिर वार करेगी। माया की बाबा आज एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कैसे अटैक करती है वो बच्चों के ऊपर। अगर साथ और हाथ छोड़ी ही नहीं तो फिर सर्वशक्तिवान साथ होते माया क्या कर सकती है? माया जीत हो जाएंगे। माया जीत कैसे हो जाएंगे? जब बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो साथ और हाथ को कब छोड़ो नहीं, बाबा ने ये बोल दिया। भाई फरमान है ये ना, ऐसे लिखते जाएंगे, मूल्यों से नोट करते जाएंगे क्या वरदान है, क्या फरमान है, क्या सम्मान है, क्या स्लोगन है। तो ये मिला आज का फरमान सबके लिए, ऑर्डर मिला है। साथ और हाथ कभी भी बाबा का नहीं छोड़ना है। आगे बाबा कहते हैं ऐसे सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन करके चलो। ये भी फरमान ही है बाबा का। भक्ति में भी पुकारते हैं ना, एक बार हाथ पकड़ लो। आई थिंक नैनहीन को राह दिखाओ वाली जो गीत है, इसमें ये आता है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। तो बाप हाथ पकड़ते हैं, हाथ में हाथ देकर चलाना चाहते हैं। कितना प्यार करते हैं ना बाबा। फिर भी हाथ छोड़ देते हैं तो भटकना नहीं होगा तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? भटकना नहीं होगा तो क्या होगा? हाथ में हाथ देकर बाबा चलाना चाहते हैं। कितने अच्छा है बाबा ना, हमारा साथी जो बाबा है ना। जिनको जो संबंध बाबा से अच्छे लगते हैं तो वो वाले संबंध से उसको याद करें। पिता तो मेन रोल है, पिता, शिक्षक और सदगुरु। तो पिता का मेन बाबा का रोल होता है, वो आता ही है पिता बन करके। फिर माता और ये सारे भाई बहन बंधु वो सब तो बाद में है। तो वो चाहता है कि बच्चा मेरा मेरे हाथों में हाथ दे करके चले। इतने बड़े हो गए बच्चे फिर भी हाथों में हाथ दे करके बाबा चलाना चाहता है ना। लौकिक दुनिया में तो पिता क्या करते हैं कि एक समय तक बच्चे को हाथ में हाथ डालकर चलेंगे कि हाँ अब तुम बड़े हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अब मैं हाथ में हाथ नहीं दूंगा तुम्हारे। लेकिन बाबा तो अंत तक बच्चों को हाथ में हाथ दे करके चलाता रहता है, सहयोग करता रहता है ना। तो अब बाबा कह रहे हैं कि अगर बच्चे ही हाथ छोड़ दे, बार बार उंगली चुड़ा करके भागे, तो क्या होगा? भटकना ही होगा ना, क्योंकि रास्ता तो मालूम ही नहीं है बच्चे को। और बाप चाहता है कि मैं बच्चे को हाथ पकड़ करके सही रास्ते पर लेकर के जाऊं, और फिर भी बच्चा हाथ छोड़ दे रहा है ना। तो भटकेगा नहीं, दूसरे रास्ते पर ही जाएगा ना। आगे बाबा कहते हैं तो अब अपने आप को भटकाने के निमित्त भी स्वयं ही बनते हो। जैसे कोई भी योद्धा युद्ध के मैदान पर जाने से
पहले ही अपने शस्त्र को, अपनी सामग्री को साथ में रख करके फिर मैदान में जाते हैं। ऐसे ही इस कर्म क्षेत्र रूपी मैदान पर कोई भी कर्म करने अथवा योद्धा बन युद्ध करने के लिए आते हो, तो कर्म करने से पहले अपने शस्त्र, अर्थात शस्त्र क्या है हमारे, यह अष्ट शक्तियों की सामग्री साथ रखकर फिर कर्म करते हो। बाबा पूछ रहे हैं आज के लिए क्या शस्त्र है, क्या अलंकार है? अष्ट शक्तियां हैं हमारे, अष्टभुजाएं। सबने सेट कर ली ना? सबकी सेट होनी चाहिए अष्टभुजाएं आज दिन भर पूरे। वह जिस समय दुश्मन आता है उस समय सामग्री याद आती है। सब जानता है बाबा, तो फिर क्या होगा, हार हो जाएगी। सदा अपने को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धे अर्थात महारथी समझो। जो युद्ध के मैदान पर, अभी क्या समझना है अपने आप को, क्षत्रिय है ना, महारथी समझना है। कौन सा महारथी? मीन्स अभी तो माया से लड़ाई चल रही है ना, वो तीर धनुष वाले, तीर कमान वाले चल रहे हैं हम सब, उस वाले। अभी बांसुरी नहीं बजाने वाले बने हैं, तीर कमान वाले बने हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सदा क्या करना है, अपने को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धा समझो, महारथी समझो। तो युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते हैं, जो युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते हैं वह कभी भी शस्त्र को नहीं छोड़ते हैं। क्या शस्त्र हैं हमारे, बताइए। बीके रवि भाई आप बताइए, क्या शस्त्र हैं हमारे? चलिए, सुचित्रा बहन क्या है हमारे शस्त्र, बताइए। सचदेव भाई। भाई जी, हाँ, हाथ और साथ बाबा का, और जो बाबन का ना हाथी और मतलब श्रीमत और हम बाबा का हाथ और साथ लेके चलना, ये हमारे शस्त्र, मतलब ठीक आज है। के मुरली से, आज के आज मुरली से, की मूल्य, आज हाँ आज के, की मूल्य से पूछा, तो हाँ, तो अब ये ठीक हमारा बताया हाथ और आपने साथ भी। बाबा का श्रीमत रूपी हाथ। ठीक है, वो भी ठीक बताया आपने। और अष्ट शक्तियां भी है ना, जो आठों याद कर लेंगे वो बहुत बहुत अच्छा है। आप सभी चिंतन करेंगे ना तो डिटेल में जाने के बाद एकदम मजा आ जाती है। ठीक है, अभी तो क्योंकि एक साथ हम सबका यहाँ क्लासेस में समय की सीमा होती है तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, इसलिए ही जितना बन पड़ता है उतना बताने की कोशिश करते हैं। फिर भी कभी समय निकाल करके क्लासेस रखेंगे तो जरूर बहुत डिटेल में आप सबको कि चिंतन कैसे किया जाता है और एक एक बातों पर कैसे गहराई से हम सोच करके मक्खन उसमें निकाल करके हर मगन रह सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसे ही सोते समय भी अपनी अष्ट शक्तियों की को विस्मृति में नहीं लाना है, अर्थात अपने शस्त्र को साथ में रखना है। अच्छा, कल क्या आया था भाई चिंतन ग्रुप में, देवयानी बहन सपने में लड़ाई करते हैं, जरा बताइए। देवयानी बहन कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि हैं ये, पिछले जन्म के। मतलब वैसा सच में होता है क्या? हमें हमें समझने में कोई मिस्टेक हुई? जी ओम शांति, बिल्कुल होता है कि बहुत सपने बहुत देखते हैं और हमें कई बार कॉन्शियसली याद भी रहता है। जैसे कल मुरली क्लास चल रही थी तो बैठे बैठे मुझे ना कुछ थोड़ी सी समस्या है गैस की, उसकी वजह से ना बहुत ज्यादा सर भारी हो जाता है। तो एक मिनट के लिए आंखें बंद हुई और मुझे पता है कि मैं लेटा हुआ हूँ और ऐसी कोई चीज देख ली कि मैं बोल भी रहा हूँ और मुझे पता भी है कि मैं आंखें बंद है। तो काफी सपने देखता हूँ, बहुत सपने देखता हूँ। अभी तो खैर कम हो गए, लेकिन सपनों की बहुत अधिकता है, याद भी रहता है। अच्छा, वायु दोष शरीर में ज्यादा है, लगता है आपने बहुत ज्यादा वायु से खिलवाड़ की हुई है। वायु वाले तत्व को 5 तत्वों में खूब सकाश दीजिए, है ना, तो ही जी शरीर से वो कम होगा, है ना। इम्बैलेंस हो गए पांचों जो तत्व हैं शरीर में, तो वायु का जो तत्व है ज्यादा मात्रा हो गई है, आपने बहुत उसको
सताया है ना, तो उसको शकस दीजिएगा वायु तत्व को, तो वो बैलेंस हो जाएगी फिर। अदरवाइज जी स्वप्न में लड़ाई और मारपीट ये तो अलग ही है ना, कि सबके साथ भी होता होगा, लेकिन थोड़ा ये हमको अजीब लगा, लड़ाई कर रहे हैं सपने में भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे नहीं, जब कोई माया का वार होता है उस समय बैठ सोचो कि क्या युक्ति अपनाऊं, सोच करते करते ही समय बीत जाएगा। अच्छा, वो जो बताया है अभी 5 तत्वों का, प्रकृति का भी तो शरीर पर असर होता है ना, सभी 5 तत्वों को सकाल जरूर से जरूर दिया करें, तो उससे 5 तत्व का ही अपना शरीर बना है ना। कोई भी इम्बैलेंस हो रही है मीन्स हमने उसको बर्बाद किया हुआ है, उसकी वैल्यू हमने नहीं की हुई है। तो 5 तत्वों में से हर रोज एक एक तत्व को, जैसे जल को शुक्रिया उसका जरूर करें, 5 तत्वों का, है ना, उनसे माफी भी जरूर मांगे। इसलिए सदैव एवर रेडी रहना चाहिए, सदा अलर्ट और एवर रेडी अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं माया धोखा खिलाती है, और धोखे का रिजल्ट क्या होता, अपने आप को देखकर ही दुख की लहर उत्पन्न हो जाती है। अपनी कमी ही कमी को लाती है। ये कितना पावरफुल पॉइंट है, हाईलाइट करेंगे विनोदिता बहन। अपनी कमी ही कमी को लाती है। और एक मुस्लिम बाबा ने कहा है, छोड़ो तो छूटो। अपनी कमी को जब तक छोड़ेंगे नहीं खुद, तब तक छूटेंगे नहीं उससे, क्योंकि अपनी जो कमी होती है ना, दूसरी कमी को अट्रैक्ट कर लेती है। ये बहुत ही पावरफुल एक लाइन छोटी सी है, लेकिन गोल्डन महावाक्य है बाबा के, डायमंड। अगर अपनी कमी नहीं है तो कब भी कोई भी कमी नहीं आ सकती। वाह 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 वाह, थैंक यू इतनी अच्छी बात बताने के लिए, है ना। सबको लगी ये अच्छी बात कि अगर अपनी कमी नहीं है तो कब भी कोई भी कमी नहीं आ सकती, क्योंकि फिर हमें मालूम ही नहीं होता है कि अच्छा ये भी कमी होती है क्या। अगर जैसे कोई क्रोध करते हैं, अच्छा थैंक यू, आपने ये मुरली का डेट लिखा। कोई के अंदर समझिए बहुत क्रोध है, तो दूसरे को वो देखेंगे तो कहेंगे दूसरा क्रोध नहीं कर रहा है, तो उनको बड़ा स्ट्रेंज लगेगा कि अच्छा ऐसी सिचुएशन आ गई, इन्होंने क्रोध नहीं किया। और जो क्रोध करते ही नहीं है, अविद्या है क्रोध से बिल्कुल, जैसे हमारी दादियां, तो उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा अच्छा इन्होंने क्रोध, कोई सामने से क्रोध करके भी चला जाएगा ना, तो मालूम नहीं पड़ेगा कि अच्छा इन्होंने क्रोध किया, अच्छा इसको क्रोध कहते हैं। ऐसा होता है कभी कभी ना हमारे साथ भी, कोई अगर क्रोध कर रहे होते हैं या कुछ झूठ बोल रहे होते हैं या फिर कुछ अपनी सेंस में बातें कह रहे होते हैं लौकिक दुनिया की, तो लगता है ठीक है, ओके इन्होंने कह दिया, बात ओवर। फिर कोई तीसरे आके बताते हैं नहीं उनका सेंस यही था कहने का, वो ऐसे झूठ बोल रहे थे, या फिर उन्होंने क्रोध से आपको टॉन्ट करते हुए कहा। तो हमें लगता है अच्छा ऐसा था, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर चिंतन करके पूछते हैं, हाँ ऐसा जरूर होता है कि जब हमारे अंदर कमियां नहीं होती हैं, उससे रिलेटेड कोई एक पर्टिकुलर जो कमी हमारे अंदर में नहीं होती है, तो हमें सामने वाले की मालूम ही नहीं पड़ती है कि वो कमी है क्या उनके अंदर, है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है ना, कि कोई कुछ भी कह रहे होते हैं, फिर अपनी ही धुन में रहता है मन, अपना ही जो पुरुषार्थ किया हुआ है, लगता है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल ही जो इच्छा इच्छा मात्रम अविद्या, नहीं ये नहीं, क्या कहता है बाबा, अपवित्रता की भी अविद्या हो जाए, जो सतयुग में रहती है वो वाली स्टेज, कि मालूम ही नहीं है, वो शब्द ही मालूम नहीं है, अविद्या है बिल्कुल, वो धीरे 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 द्वापर से आती है। तो ऐसी स्टेज बनाना बहुत अच्छा लगता है। आप सबकी भी कोई ना कोई स्टेजेस में ऐसी होगी कि कोई कुछ बोल के चले जाते होंगे, या फिर कोई कुछ कर्म करते होंगे, तो फिर लगता होगा कि अच्छा ये ऐसा था, हमें तो नहीं पता था। आगे बढ़ते हैं। इसलिए बाबा कहता है, ये बहुत पावरफुल है ना महावाक्य, नोट कर लेंगे सभी डायरी में। अगर अपनी कमी नहीं है तो कभी कोई भी कमी नहीं आ सकती, क्योंकि हम उस कमी को अट्रैक्ट कर ही नहीं रहे हैं, उसके बारे में चिंतन कर ही नहीं रहे हैं, तो वो आएगी कहाँ से। यह इस समय की स्टेज है, जबकि गम दुनिया के सामने है, गम और बेगम की अभी नॉलेज है। इसके होते हुए भी उस स्थिति में सदा निवास करते, इसलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है ना। जो वो होते हैं मुस्लिम भाई बहने होते हैं, तो उन कहते हैं ना बेगम साहिबा,
तो कितना अच्छा उनको टाइटल दिया हुआ है। हम सब भी अभी बेगम बन गए हैं। बेगम साहिबा हैं सारे। चलिए बेगम साहिबा, कौन है बेगम साहिबा? स्वमान भाई, बेगम साहिबा हैं आप? मान लिया, स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, बेगम साहिबा हूँ मैं। हाँ जी, ओम शांति जी। वेरी गुड। सबको मान लेना है कि मैं बेगम हूँ। बेगम मतलब क्या बताइए? बेगम मीन्स क्या? कोई गम ना हो, कोई तकलीफ ना वेरी हो। गुड, राइट। तो बेगमपुर के बेगमपुर के बादशाह। हम्म हाँ, आप भी हैं बेगमपुर के, आप भी बेगम ही हैं ना। तो सभी बेगम साहिबाओं को बाप दादा का और हमारा भी नमस्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं मुरली की ओर। बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। भले बेगर हो लेकिन बेगर, बाबा कैसे मैचिंग कराता है ना शब्दों की। भले बेगर हो लेकिन बेगर होते भी बेगमपुर के बादशाह हो। तो सदा इस नशे में रहते हो कि हम बेगमपुर के बादशाह हैं। है नशे में भाई। चलिए मुरली तो आई थिंक आज पूरी नहीं हो पाएगी, फिर भी कल आधा कंप्लीट करेंगे। आज थोड़ा अच्छे से इसको डिटेल में करते हैं, है ना। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, भले ही 2 दिन में हो, कोई फर्क नहीं होती इससे। ठीक है, तो बाबा क्या कह रहे हैं? इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते, इसलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। और इस नशे में रहते हो कि हम बेगमपुर के बादशाह हैं। है नशे में कि अभी याद आया जस्ट? अच्छा, अरे ये भी तो टाइटल है अपना, बेगमपुर का बादशाह। अभी याद आया ना सबको? फिर से नॉक नॉक कर दिया बाबा ने, खटखटा दिया बुद्धि का दरवाजा। हाँ, सभी बन गए बेगमपुर के बादशाह। चलिए सभी बेगम चुप हो गए। अच्छी बात है। बादशाह अथवा कौन होते हैं? बादशाह कौन होता है? राज्य लोगों में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की। तो हमें कौन सा राज्य चलाना है? बादशाह है ना हम सब भी, बादशाह हैं। तो राज्य कौन सा चलाना है हमें बताइए? उषा त्यागी बहन, उत्साह भाई, उमंग उत्साह, आज दोनों आए हैं क्लास में। क्लास उमंग उत्साह से भरपूर होनी चाहिए हर रोज भाई। तो दोनों उमंग और उत्साह जो भाई हैं, ये दोनों गुण हैं क्लास में होने चाहिए रोज रोज। आज तो लगता है रचित भाई बहुत अच्छी पढ़ाई करके आए हैं कि हम तो सबका माइक लेकर के आज तो हम ही टॉप कर रहे ओम शांति। हैं। बताइए, ओम शांति। बताइए जी। म्यूट मत करिए मनन भाई, उनको 1 मिनट के लिए बोलने दीजिए। बहुत एक्साइटेड है बोलने के लिए आई थिंक। बोलिए रचित भाई, बोल लीजिए, बता लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी तो मौन में चले गए। अच्छा हाँ, हाँ उमंग भाई जी आप बताइए। रेडियो खराब चल रहा है आपकी साइड से। आज तो बाद में ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा कोई और बता दे भाई, कौन दीदी बताएंगे? अपने इंद्रियों पर राजी करना है। वेरी गुड। स्वराज सबने लिखा हुआ है चैट बॉक्स में, भी देखा हमने। ठीक बताया योगेश्वर भाई जी। हाँ, आप अपने ये जो कर्मेंद्रियां हैं, अपने ये जो शरीर है, अपनी ये जो रचना है, पर ही हमें बादशाह बन करके अभी राज्य करना है, दूसरों के ऊपर नहीं। लेकिन उस ऑटोमेटिकली शक्ति को अगर सही रीति काम में नहीं लगाते हैं, कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते हैं, तो राजाई की शक्ति खो लेते हैं और राज्य पद गंवा देते हैं। ऐसे ही यहाँ भी तुम हो बेगमपुर के बादशाह और सर्व शक्तियों की प्राप्ति है।
लेकिन अच्छा, सभी को टाइटल मिल गया ना, बेगमपुर के बादशाह, बेगम साहिबाएं हैं सभी, बेगम साहिबा ही होती है ना। चलिए अच्छा है, सभी वैसे तो अभी जेंडर एक्सचेंज चल ही रहा है, तो बेगम साहिबा भी सभी आज बन गए। अपने आप को बेगम कहते रहना, मैं बेगमपुर का बादशाह हूँ और बेगम हूँ, मैं बेगम हूँ। लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। दुखी तो कोई नहीं होते हैं ना यहाँ पे। प्रसन्नता पे बहुत पावरफुल मूल्य चली संडे को, उसके दिन के बाद कोई कोई दुखी तो नहीं हुए ना, मीन्स गम में तो नहीं गए ना। आज फिर से बाबा ने अल्टीमेटली प्रसन्न रहने के लिए कहा हुआ है बेगम। जब गम नहीं होगा तो प्रसन्न ही रहेंगे। तो कोई को कोई दुख तो नहीं आ रहा है ना, नहीं आना चाहिए ना। अगर कोई आ रहा है तो एक्सप्लेनेशन तो हम नहीं सुनेंगे, लेकिन आ रहा है तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, है ना। हमेशा खुश रहना है, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी माया आ रही हो, कोई भी ऐसे संकल्प चल रहे हो या पुरुषार्थ अपना ढीला ही क्यों ना हो रहा हो, फिर भी खुश रहना है। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा, है ना। अपने आप को उमंग उत्साह बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, एकदम हमेशा पावरफुल स्थिति में ही रहना है। कभी भी अपनी खुशी को बताया ना, प्राण जाए पर खुशी न जाए और प्राण जाए पर अमृत वेला न जाए। तो श्रीमत को भी साथ रख करके चलना है, लेकिन खुशी को खोना नहीं है अपने। कुछ भी हो जाए वो ठीक है, वो चल रहा है, वो दूसरे साइड में उसको टू वेज में, एक साइड में एक बॉक्स में बंद करके उसको रखते हैं, लेकिन दूसरे बॉक्स में क्या रखना है, अपनी खुशी को हमेशा खुशी की खुराक लेते रहनी है ना। तो इससे क्या होगा, माया जल्द से जल्दी भाग जाएगी। संग दोष तो अपने संकल्पों का भी होता है ना, जो भी संकल्प क्रिएट करते हैं, तो अगर अच्छे हैं तो उनका भी संग हुआ, अगर बुरे हैं तो उनका भी संग दोष हुआ। आगे बाबा कहते हैं, जैसे वह बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। होता है ना, पहले के जो राजाएं थे, अभी देखिए उनको क्या हालत हो गई है। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल बने पड़े हैं, वो भी बेरोजगार होकर के भटक रहे हैं, बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह। राजाएं अब वो वाले राजाएं नहीं रहे जो पहले होते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि वह बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। वैसे ही यहाँ भी माया के अधीन होने के कारण मोहताज कंगाल बन जाते हैं। तब तो कहते हैं, क्या करें, कैसे होगा, कब होगा, यह सभी है कंगालपन। मोहताजपन की निशानी। क्या क्या निशानियां हैं कंगालपन की, मोहताजपन की? जब माया के अधीन हो जाते हैं, खुशी कहीं खत्म हो जाती है, गम में डूब जाते हैं, उदासी छा जाती है, अमृत वेला नहीं होता है, नहीं उठा जाता है, अलबेलापन आके छापा मार देता है, तब क्या होते हैं, कंगाल हो जाते हैं। कंगालपन और मोहताजपन। मोहताज किस बात के हो जाते हैं कि कभी तो मुझे भी अनुभव हो जाए अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। बाबा मोहताज हो जाते हैं कि अतीन्द्रिय सुख होता क्या है आखिर में। लोग कहते हैं, सब ब्राह्मण आत्माएं इतना कहते रहती कि वाह, हमको तो अतीन्द्रिय सुख मिल गया आज अमृत वेले। होता क्या है, ये क्या होता है, इसके लिए वो मोहताज हो जाते हैं, है ना। और कंगाल हो जाते हैं, शक्तियों से कंगाल हो जाते हैं पूरी तरह। तो बाबा कह रहे हैं, आज तो यहीं तक रहने देंगे, आदि मुरली कल कंटिन्यू करेंगे।